गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर, यानी जो आज की डेट है वो है 20 जुलाई, और 20 जुलाई के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ में हर क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि वीडियो के एंड में ही जो है मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। वहीं इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड आप कर सकते हैं। यदि आपको कहीं से कोई क्वेश्चन ना समझ आए, किसी क्वेश्चन में डाउट हो, या फिर आपको किसी जो है जॉब को लेकर कोई डाउट हो, मतलब आपको किसी वैकेंसी को लेकर डाउट हो, या कोई अदर क्वेश्चन हो आपका स्टडी से रिलेटेड, तो वो आप सारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। या फिर आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी जो है मैसेज कर सकते हैं, वहां भी आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं, करंट अफेयर जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में से किस संस्थान को गति शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में उन्नयन को मंजूरी दी गई है? तो ये कौन सी संस्थान है जिसको दी गई है? इसका जो राइट आंसर है वो राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान है, उसको दी गई है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। याद रखिएगा कि ये जो राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान है, इसी को हाल ही में गति शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में उन्नयन को जो है मंजूरी दी गई है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके ऊपर बात ये आती है कि ये आखिर में क्यों ऐसा हुआ है, ठीक। तो देखिए, डिमंड विश्वविद्यालय जो है ना, नाम सुना होगा आप लोगों ने, डिमंड विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय में अपग्रेड किया जाएगा। क्या करा जाएगा? जो डिमंड विश्वविद्यालय है ना, इमेज में आप देख भी सकते हैं, जो डिमंड विश्वविद्यालय है, नाम याद रखिएगा, डिमंड विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय में अपग्रेड करा जाएगा, यानी कि बदला जाएगा। क्लियर हो गया। अब इस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर गति शक्ति विश्वविद्यालय कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? दोनों पॉइंटों को ध्यान से समझिए। पहला, डिमंड विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय में अपग्रेड कर दिया गया, ठीक है, मतलब इसे केंद्र में ला दिया गया। दूसरा ये है कि इसे जो है इसका नाम बदल दिया, और नाम क्या कर दिया? गति शक्ति विश्वविद्यालय कर दिया गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेस्कॉम ने डीजी वाणी कॉल सेंटर के लिए हाल ही में किस कंपनी के साथ हाथ मिलाया है? तो नेस्कॉम जो कंपनी है, उसने ये किसके साथ मिलाया है हाथ, ये बताना है। तो इसका जो इन्होंने जो अभी हाथ मिलाया वो गूगल के साथ मिलाया, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। बी ऑप्शन राइट आंसर है, याद रखिएगा। देखिए अब इसको ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। महिला और किसान को अपना व्यवसाय बढ़ाने में मदद करने के लिए जो है, किस लिए करा है? उद्देश्य समझ लीजिए। उद्देश्य क्या है? महिला किसान को अपने व्यवसाय बढ़ाने के में मदद करने के उद्देश्य से जो है, नेस्कॉम फाउंडेशन और गूगल ने गैर लाभकारी संस्थान इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्री बिजनेस प्रोफेशनल, जिसे आईएसपी कहा जाता है, के सहयोग से एक कॉल सेंटर स्थापित करने की घोषणा करी है। पूरा समझा है क्या? गूगल के साथ हाथ मिलाया, साथ में जो गैर लाभकारी संस्था है जिसको कहा जाता है इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्री बिजनेस प्रोफेशनल, ठीक है, ये करके एक संस्था है, उसके साथ जो है सहयोग से इन्होंने करा है। और उद्देश्य क्यों करा है? महिला किसानों को अपना व्यवसाय बढ़ाने में मदद करने के लिए। क्लियर है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे घुमाकर भी पूछ सकता है, करंट अफेयर का कोई भरोसा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस टेक्नोलॉजी कंपनी ने हाल ही में विश्व के सबसे तेज ग्राफिक्स डीआरएम चिप जो है उसको विकसित करा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नई ही चिप है, मतलब नई तरह की जो है चिप है, जो आपको पता है। अगर आज जो हम लोग टेक्नोलॉजी देखते हैं, देखिए होता क्या है, कारें पहले भी आती थी, आज भी आती है, मोबाइल पहले भी आते थे, आज भी आते हैं। दोनों में अंतर क्या है? समझने वाली चीज होती है। आपको पता है इन दोनों में अंतर एक ही चीज का होता है, वो होता है चिप का। आपने देखा होगा जो आपके फोनों के अंदर, अगर कभी फोन को खोलोगे तो खोल के देखना, उसमें चिप मिलेगी आपको, है ना, ब्लैक कलर की जो होती है ना। एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए इस तरीके की होती है। अब ये जो है ना ग्राफिक्स डीआरएम चिप जो है इसको विकसित करा है। अब जाहिर सी बात है, जब इसको विकसित करा है तो इसमें खासियत तो होगी, जाहिर सी बात है, चिप तो और भी है, लेकिन ये जो है इसका राइट आंसर जो है वो डी आंसर है, सैमसंग, ठीक है। पहले यहां पर समझिए, सैमसंग की जो टेक्नोलॉजी कंपनी है उसने हाल ही में तेज गति और बेहतर शक्ति दक्षता के साथ एक नया ग्राफिक्स जो है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको कहा जा रहा है डीआरएम चिप जो है, इसको विकसित करा है। ये जो है 14 गीगाबाइट ग्राफिक्स डबल डेटा रेट है इसका अंदर, ठीक है ना। और इसको तीसरी पीढ़ी बताया गया है, याद रखिएगा, और 10 नैनोमीटर तकनीक का ये को अपनाता है ये, ठीक है। बहुत एडवांस लेवल है, यानी कि एक मतलब कहने का ये है। तो हम लोग, मैं आपको चिप के बारे में समझा रहा था। देखिए चिप क्या होती है, जैसे कारों में होता है। अब कारों में आज का टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो कारों के अंदर सब कुछ मिल जाता है पूरी तरीके से, है ना। एसी हो गया, बाकी चीजें हो गई, सारी जो टेक्नोलॉजी की फील्ड होती है वो सब। लेकिन ये सब आता कहां से? ये सब
किसके द्वारा हो पाता है, तो वो चिप के द्वारा ही हो पाता है, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, आज आप फोन देखते हैं, किसी में एक कैमरा, किसी में दो कैमरा, किसी में चार कैमरा, किसी में पांच पांच कैमरे, किसी का जो है अपग्रेड वर्जन है 6 6 GB 7 7 GB 128 128 GB। ये सब हो कैसे पाता है, ये सारा जो काम हो पाता है वो इस चिप के कारण ही हो पाता है, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो ये एक फोन के अंदर या चाहे किसी भी टेक्नोलॉजी, टीवी देख लीजिए, चाहे तो टीवी की अगर बात करेंगे तो एक नॉर्मल टीवी पहले भी आते थे और एक आज के टीवी भी आते हैं। फर्क क्या है, चिप का फर्क है, समझ रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई होती है। तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसका जो है डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस, याद रखिएगा, अग्निकुल कॉस्मोस ने हाल ही में किस शहर में भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना खोला है, तो ये इन्होंने कहां पर खोला है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो चेन्नई है, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आप दोनों व्यक्तियों को देख सकते हैं, इन्हीं के द्वारा हुआ है। आपने इनको काफी बार मोदी जी के साथ भी देखा होगा, क्योंकि उनके साथ भी इनके काफी फोटो। तो स्पेस टेक स्टार्टअप अग्नि कुल जो है कॉस्मोस, याद रखिएगा, उसने हाल ही में 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए एक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगी। ठीक है, और इसका इस्तेमाल जो है वो अपने इन हाउस रॉकेट के लिए जो है इंजन बनाने के लिए करेगी। ठीक है, और चेन्नई में इन्होंने क्या कर दिया, इसका भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना खोल दिया है। क्लियर है, तो दोनों पॉइंटों को याद रखिएगा जो मैंने आपको अभी बताए हैं। क्लियर हो गया, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो गया। और हाँ, अगर कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करो। ठीक है, क्योंकि वहां पर आपके सारे डाउटों को क्लियर करा जाता है। साथ में कोई वीडियो अगर आप छोड़ते हो, जैसे आपको पता है कि नई नई क्लासेस स्टार्ट हुई है, ठीक है, चाहे वो आपकी पॉलिटिकल क्लास हो या फिर आपकी इंग्लिश की क्लासेस हो, सभी क्लासेस को आपको कंटिन्यू दिया जा रहा है। ठीक है, तो जैसे आपकी बहुत सारी क्लासेस जो कि हमेशा कंटिन्यू रहती है, जैसे वोकेबलरी हो गई, ठीक है, करंट के क्वेश्चन हो गए, करंट का टॉपिक हो गया, ये सारी क्लासेस आपकी हमेशा कंटिन्यू रहती है। दो क्लासेस नई जो है आपके लिए स्टार्ट करी गई थी, अगर आपने कल वो क्लास नहीं देखी हो, जैसे एक क्लास थी आपकी किसकी, एक क्लास थी आपको, हमने दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी, नई वैकेंसी है उसके बारे में बताया था कि आप उस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं, कितनी आपकी हाइट होनी चाहिए, फीमेल के लिए है, मेल के लिए है, किसके लिए है, वो सब सर ने आपको उसमें समझाया था। एक तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो वो वीडियो को देख लीजिएगा। दूसरा, आपको पॉलिटिकल की क्लास स्टार्ट हुई है, जिसकी आपको दो क्लास मिल चुकी है अब तक। ठीक है, एक क्लास में आपको सर के द्वारा जो है 1773 का एक्ट करा दिया गया है। क्या कराया गया है, 1773 वाला एक्ट कराया गया है। दूसरा, आपको फंडामेंटल राइट्स यानी कि जैसे मौलिक अधिकार बोला जाता है, वो करा दिए गए हैं। ठीक है ना, तो अगर ये दो वीडियो भी आपने नहीं देखी हो तो इन्हें भी देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्लासेस कोई भी मत छोड़ा करो, सभी क्लासेस आपको कंटिन्यू मिलती है और मिलती रहेंगी। बस आपको हर वीडियो को जो है लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर एक न्यू स्टूडेंट हो, और शेयर करना है दबा के, जितना हो सके उतना शेयर करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में एनआईआरएफ जो है उसकी रैंकिंग का कौन सा संस्करण जारी करा है। तो जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, इन्होंने जो किया है वो 7वां संस्करण है। इसका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने हाल ही में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिसे एनआईआरएफ कहा जाता है, क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसकी 7वां संस्करण अभी जारी कराया। और इस रैंकिंग में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी कि आईआईटी मद्रास जिसको कहा जाता है, उसने इसमें उच्च शिक्षा के लिए सबसे अच्छा संस्थान के रूप में से घोषित करा गया। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, बाकी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप डेली रिवीजन करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंत्रालय के विभाग ने जागृत शुभंकर लॉन्च किया है। तो जागृत शुभंकर जो लॉन्च किया है वो किसने करा है, उपभोक्ता विभाग, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जागो ग्राहक जागो काफी बार सुना ही होगा। ठीक है, तो यही इनके द्वारा जोड़ा गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो उपभोक्ता मामलों के जो विभाग है उसने हाल ही में उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से जो है इसकी शुरुआत करी है, इसे लॉन्च किया है। क्लियर है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। $100 मिलियन के निवेश के बाद वन कार्ड भारत का कौन सा यूनिकॉर्न कौन बन गया है। तो ये जो है 104, ठीक है, याद रखिएगा, डेटा इंपॉर्टेंट है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। वन कार्ड जो है एक मोबाइल फास्ट क्रेडिट कार्ड कंपनी है जो कि भारत की
104वीं कंपनी बन गई है यूनिकॉर्न। अब आप मुझसे पूछेंगे सर यूनिकॉर्न का मतलब होता क्या है? वैसे तो मैंने काफी बार आपको समझाया है। यूनिकॉर्न का मतलब हमेशा याद रखेगा, जब 1 बिलियन की कंपनी हो जाती है ना किसी की भी, ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि 800,000 करोड़ रुपए जब कोई कंपनी कमा लेती है उसको यूनिकॉर्न का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये जो वन कार्ड है ना, ये एक मोबाइल फास्ट क्रेडिट कार्ड कंपनी है जिसने टेमसेक द्वारा समर्थित फंडिंग के जो सीरीज डी राउंड में $100 मिलियन जुटाए हैं। ठीक है ना, 100 मिलियन, 1 मिलियन मतलब मैंने 1 मिलियन बोला, $100 मिलियन जब कोई कंपनी जुटा लीजिए, इसको अगर इंडियन रुपीस में अगर बात करेंगे ना तो 800,000 करोड़ रुपए होता ही है ना, 800,000 करोड़ रुपए जो है होता है। तो ये भारत की 104वीं कंपनी बन गई है ऐसी। ठीक है ना, भारत में 2022 में जो है अब तक 20 से अधिक वित्तीय यूनिकॉर्न बनाए हैं, जिनमें वन कार्ड, ओपन, ऑक्सियो और या यूबी करके कंपनी है वो। ठीक है, ये सारी वो कंपनियां हैं जो यूनिकॉर्न कंपनी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किस बैंक ने नई टैक्सी पोर्टल के साथ एकीकरण किया है? तो नई टैक्सी पोर्टल के साथ जो एकीकरण हाल ही में ये बैंक ने करा है, कोटक महिंद्रा बैंक इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सी ऑप्शन राइट आंसर है, याद रखिएगा, कोटक महिंद्रा बैंक ने जो है किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने आरईसी लिमिटेड के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? वीके सिंह जो है इनके द्वारा संभाला गया है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आरईसी लिमिटेड के निदेशक यानी कि तकनीकी के रूप में जो है कार्यभार संभाल लिया है वीके सिंह जी ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सिंगापुर ओपन 2022 में पीवी सिंधु ने अपना कौन सा सुपर खिताब जीता है? ये इनके करियर का पहला सुपर खिताब है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आगे तक पूछा जाएगा कि पीवी सिंधु ने अपने करियर का पहला सुपर 500, ठीक है, यहाँ पर सुपर 500 नहीं लिखा गया, चलिए कोई नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है, इसको माफ करिएगा। तो सुपर 500 जो है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सुपर 500। ठीक है, सुपर 500 जो है इन्होंने किताब जीता है, जो कि इनके करियर का पहला किताब है। ठीक है, आप इनको बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, बैडमिंटन के उस्ताद हैं बिल्कुल, है ना, और अभी इन्होंने ये जीता है, ये आपको याद रखना है। इन्होंने जो है ना चीन के वांगा जिया, कौन? चीन के वांगा जियाई थी जिनको इन्होंने हराया था। ठीक है, और 2019 में विश्व चैंपियन जीतने के बाद यह उनका पहला 500 किताब है जो कि इन्होंने जीता है। और 2022 में बताया जा रहा है कि यह जो है उनका पहला 500 या इससे बेहतर फाइनल में रहा। यह दुनिया के 7वें नंबर के लिए एक महत्वपूर्ण मार्कर है, जबकि रैंकिंग अभी भी स्थिर है इनकी, ये इसमें भी बताया गया है। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है, ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय मंडल खेलों के लिए आईओ ने कितना सदस्यीय भारतीय दल की घोषणा करी है? 332 माफ करिएगा 322 की जो है करी गई है टोटल, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। यानी कि भारतीय ओलंपिक संघ जो है उसने यूनाइटेड किंगडम में जो बर्मिंघम में अभी राष्ट्रीय मंडल खेलों 2022 में जो है उसमें देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए टोटल 215 एथलीट और 107 अधिकारियों और सहायक कर्मचारियों सहित कुल मिला के 322 सदस्यीय भारतीय दलों की घोषणा करी है। ठीक है, और खेलों का जो आयोजन है वो 18 जुलाई से होने वाला है और 8 अगस्त 2022 तक जो है ब्रिटिश शहर में इसका होने वाला है। टीम इंडिया 15 खेल विषयों में जो है भाग लेगी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आईओ की अगर बात करेंगे तो आईओ यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इसको बोला जाता है, उनके द्वारा ये घोषणा हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है नेल्सन मंडेला सर के बारे में। तो विश्व में प्रतिवर्ष जो है 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 18 जुलाई को। यह दिन जो है दक्षिण अफ्रीका के लोकतंत्र के रूप में निर्वाचित पहले राष्ट्रपति और रंग भेद पर, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके ऊपर तो पूरा इतिहास टिका हुआ है। गांधी जी ने भी इनके साथ जो है उस समय मुलाकात करी थी, क्योंकि आपको पता है रंग भेद के ऊपर दक्षिण अफ्रीका एकमात्र था जहां पर बहुत बड़ा जो है आंदोलन चलता रहता था। ठीक है, ये एक हिस्ट्री का टॉपिक है, कभी अच्छे से इसको कवर करेंगे। तो लोकतंत्र के रूप में निर्वाचित पहले राष्ट्रपति बने थे ये, और रंग भेद पर इन्होंने न्याय के लिए उनके लंबे संघर्ष के स्मरण में जो है इस दिन को मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य यही है क्योंकि रंग भेद में इन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी, जैसे हमने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी ना, उसी तरीके से इन्होंने किस लिए लड़ी थी? रंग भेद पर, क्योंकि ये काले थे और काले गोरों का उस समय काफी जो है चलता था, तो उस पर इन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी, वो चीज था। एक मानव अधिकार वकील, एक राजनीतिक कैदी, एक वैश्विक मध्यम स्थिति स्वतंत्रता दक्षिण अफ्रीका के लोकतंत्र के रूप में इन्हें चुने थे ये।
ठीक है, और चुने गए पहले नेता के रूप में इन्होंने अपने जीवन मानवता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। ठीक है, तो बनाया इसलिए जाता है क्योंकि इन्होंने रंग भेद पर एक काफी लंबी लड़ाई लड़ी थी, इसलिए तो इसका बी राइट आंसर। कल के क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस डेवलपिंग कंट्रीज रिपोर्ट प्रकाशित करी थी किसने, किसने करी थी ये, बी बिल्कुल राइट आंसर था, और ऑलमोस्ट सभी के आंसर बिल्कुल राइट थे। आज का क्वेश्चन है आप लोगों का, भारत में इंटरनेट क्रांति के जनक किसे माना जाता है जिन्हों का हाल ही में निधन हो गया। आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। तो ये थी गाइस आज की इंपॉर्टेंस करने की क्लास। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को शेयर करेगा, वहीं कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। कोई डाउट हो उसे आप हमें कमेंट बॉक्स में या फिर जो है फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मतलब जो है कमेंट करके फॉलो करके पहले फॉलो कर लीजिए, उसके बाद कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी क्लासेस छोड़िएगा मैं, सभी क्लासेस इंपॉर्टेंट है। आपके पता है आपको दिल्ली पुलिस के ज्यादातर एग्जाम अभी दिल्ली पुलिस के आने वाले हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू अपनी क्लास को रखिएगा, और साथ में अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।